फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए पहली क्लास लगाई है और ये क्लास रिलेटेड है आपके सिलेबस से। ये सिलेबस मैंने पूरा मैथ्स का लिख लिया है और इसमें इसे मैं पूरा थ्रू आउट कवर करूँगी। और आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको इस सिलेबस को किस तरह स्टेप वाइज कवर करना है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ना है, क्योंकि असल में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये दो लोगों के लिए हैं। एक तो क्लास 11th के वो बच्चे जिन्हें पक्का पता है कि अब वो प्रमोट होकर 12th में आ गए हैं तो वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा वो 12th में के वो बच्चे जिनको अभी पक्का ये नहीं मालूम है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा या कैसे होगा, कुछ अभी नहीं पता, तो उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। तो इसलिए मैं उन चैप्टर्स को पहले कवर करूँगी जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इजी भी होते हैं और उनका रिवीजन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि 12th की मैथ्स को अगर देखा जाए तो वो 10th की मैथ्स से काफ़ी अलग होती है। जैसे कि जो अवकलन, समाकलन, जिन्हें इंग्लिश में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहते हैं, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नई होती हैं। ये बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ी होती। तो इसलिए चलिए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। हम जानते हैं कि हमारी मैथ्स में दो पार्ट हैं। पहला हमारा पेपर 1 है, दूसरा हमारा पेपर 2 है। अब मैंने इन्हें चैप्टर वाइज लिख दिया है। हमारा पहला पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैंने ये पूरा इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है और दोनों एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ये जो मेरा जो भी वीडियो होगा वो यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यूज़फुल होगा। और मैं हर चीज़ को इंग्लिश हिंदी दोनों में बताती चलूँगी। और वैसे भी यूपी बोर्ड वालों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें भी प्रिपरेशन अपनी उसमें थोड़ा सा टच इंग्लिश का देना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चलकर बीएससी एमएससी कुछ करना हो या फिर अगर आपको आईआईटी करना है या कुछ भी करना है तो उसमें हर चीज़ इंग्लिश में ही आती है। इसलिए कम से कम आपको हर चीज़ का इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको हिंदी में संबंध एवं फलन कहते हैं। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो हमें 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करने पर 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम आव्यूह बोलते हैं। चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जिसे हम हिंदी में सारणिक कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर तैयार करने पर आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मार्क्स फिक्स नहीं रहते हैं, कभी कभी इनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे कभी ये 8 नंबर का पूछा जा सकता है, जैसे पिछले साल के ही यूपी बोर्ड के 12th के एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 17, 18 या 20 नंबर का पूछा गया था। पांचवा चैप्टर है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसे कहते हैं अवकलन और सततता एवं अवकलनीयता। तो ये चैप्टर और इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के प्रयोग। इन ये दो चैप्टर 5th और 6th ये अवकलन है और उसके बाद में हमारा पेपर फर्स्ट खत्म हो जाता है। यानी कुल मिला के हमें ये 6 चैप्टर्स इसमें कवर करने हैं। अब इसके 5th और 6th और इसके 1st और 2nd, इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर, यानी इसका पेपर 2nd का पहला चैप्टर इंटीग्रल्स है और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, यानी समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग। इन चारों चीज़ों को मिला करके हमारा एक वो तैयार होता है, एक यूनिट तैयार होती है जिसे हम कह सकते हैं कि अवकलन एवं समाकलन। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इन्हें दो अलग अलग बुक्स में रखा गया है। पर जब नंबर्स की बात आती है तो इन चारों चैप्टर्स को मिला करके आपको 44 मार्क्स मिलते हैं, यानी 44 नंबर के केवल ये चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो काम है वो आपको आगे बीएससी एमएससी करने में भी लगेगा। अगर किसी को मैथ से एमएससी करनी है, अगर किसी को फिजिक्स से पढ़ाई करनी है तो फिजिक्स में भी ये यूज़ होते हैं। आईआईटी में, आईटीआई में, स्पेस टेक्नोलॉजी में,
मतलब आगे मैथ्स, फिजिक्स, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी इनका यूज होता है। तो ये चारों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद पेपर सेकेंड का थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि इसका हिंदी में नाम है अवकल समीकरण। उसके बाद में चौथा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। तो सॉरी, यहाँ पे ये पांचों चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। यानी इन 5 चैप्टर्स को मिलाकर, इसके 2 और इसके 3, इनको मिलाकर आपको 44 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर अलजेब्रा इसको सदिश बीजगणित बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति, इन दोनों को मिलाकर आपको 17 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में आपके 2 चैप्टर बचते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 6 और प्रोबेबिलिटी से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। कुल मिलाकर हमारी 12th की पूरी मैथमेटिक्स हमारे भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, जिसका यूज़ जो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो यूज़ करती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम ये सब पढ़ते हैं पर इसका काम क्या है। पर हर चीज़ का काम है, बस आपको उस स्तर तक पहुँचना है। तो ये पूरा खाका है जिसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब इसमें हम, क्योंकि हमें पता है कि जिन बच्चों के 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर उनके एग्ज़ाम होते हैं 2-3 महीने बाद, तो और उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया है या हुआ भी है तो उनको रिवीजन प्रॉपर नहीं मिल पाया है, तो हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे। हम चैप्टर वाइज ना चलते हुए हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जिसको पढ़ करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो ईजी है और साथ में स्कोरिंग भी है। जैसा कि मैंने बताया, पिछले साल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले पार्ट से आपके लगभग 20 नंबर का पूछा गया था, और 20 नंबर काफ़ी होते हैं। तो हम सबसे पहले इन 2 चैप्टर्स को शुरू करेंगे। ये वीडियो मैंने केवल और केवल आपके सिलेबस के इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो और चाहे वो आपका एकेडमिक हो, दोनों के लिए आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट होती है, और अब इसके बाद आपको अभी आज से लेकर कल तक एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे वीडियोस पर कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और उसके अलावा मेरे सारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।